बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 2 का यूनिट 14 कुव्वत और हरकत स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे हासिलात ताल्लुम। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि जान सकें कि धकेलने और खींचने से चीज़ें तेज़ या आहिस्ता हरकत करती हैं। धकेलना और खींचना बतौर कुव्वत। जान सकें कि ज़्यादा कुव्वत लगाने से किसी जिस्म की हरकत में ज़्यादा तब्दीली आती है। मुज़ाहिरा कर सकें कि धकेलने और खींचने से चीज़ें तेज़ या आहिस्ता हरकत करती हैं। अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा। तो मेरा पहला सवाल है, आप गिरा यानी नॉट कैसे खोलते हैं? तो कैसे खोलते हैं हम? कुव्वत लगा के। अलमारी का दरवाज़ा यानी ड्रॉर खोलने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? कुव्वत लगानी पड़ती है। हवा चलने से तार पर पड़े कपड़े क्यों उड़ते हैं? वो हवा की कुव्वत की वजह से उड़ते हैं। हमारे पास कुछ अहम अल्फाज हैं, उनको भी देख लेते हैं। कुव्वत यानी फोर्स, चीज़ों को धकेलने या खींचने का अमल। धकेलना किसी चीज़ को अपने से दूर करना, खींचना किसी चीज़ को अपने मज़ीद करीब करना। अब हम चलते हैं पेज 123 पे और शुरू करते हैं धकेलना और खींचना। हम चीज़ों को खींचकर या धकेल कर हरकत दे सकते हैं। तस्वीर में देखें ज़रा, बच्चा ट्रॉली को खींच रहा है क्योंकि वो ट्रॉली को अपनी तरफ लेके आ रहा है। दूसरी तस्वीर में देखें जिसमें बच्चा साइकिल को धकेल रहा है क्योंकि वो दूसरा बच्चा साइकिल पे बैठा है, वो उसको अपने से दूर धकेल रहा है। धकेलने या खींचने को कुव्वत यानी फोर्स कहते हैं। कुव्वत लगाकर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि कुव्वत लगाने से चीज़ें हरकत करती हैं। ये ज़रा तस्वीर में देखें, बच्चा फुटबॉल को ठोकर लगाता है तो वो इस पर कुव्वत लगाता है। कुव्वत लगने से फुटबॉल हरकत शुरू कर देता है। परिंदा हवा में परों से हवा को नीचे धकेलता है। हवा की कुव्वत से उसे उड़ने में मदद देती है। अब हमारे पास है एक सरगर्मी। दी गई मिसालों के साथ धकेलना या खींचना लिखें। कांटे की मदद से मछली पकड़ना क्या होता है? खींचना होता है। कुल्हाड़ी से लकड़ी का काटना धकेलना होता है। बोतल का ढक्कन खोलना खींचना होता है। किताब खोलना खींचना। ग्लास उठाकर पानी पीना खींचना। दोस्त की साइकिल को धक्का लगाना धकेलना। क्या आप जानते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द से धकेलने के अमल और खींचने के अमल की मिसालें दे सकते हैं? सोचकर जवाब दें। एक आदमी तालाब से मछलियां पकड़ रहा है। अगर कांटे में मछली फंस जाए तो वो उसे बाहर कैसे निकालेगा? बिल्कुल, वो उसे खींचकर बाहर निकालेगा। अब हम चलते हैं पेज 124 पर। कुव्वत की मिकदार और हरकत। अपनी खिलौना कार को फर्श पर हरकत दें। अगर आप उसे ज़ोर से धक्का दें तो क्या होगा? अगर आप उसे आहिस्ता से धक्का दें तो क्या होगा? इन मिसालों से वाज़ेह होता है कि अगर किसी जिस्म पर ज़्यादा कुव्वत लगाई जाए तो वो तेज़ी से हरकत करती है। कम कुव्वत लगाने से चीज़ की हरकत सुस्त होती है। क्या आप जानते हैं चलती हुई हवा भी कुव्वत लगाती है। हवा का तूफान दरख्तों की शाखों को तोड़ सकता है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो दरख्त भी टूट जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं हरकत में तब्दीली लाना। हम कुव्वत लगाकर किसी जिस्म की हरकत में तब्दीली ला सकते हैं। कुव्वत लगाकर रफ्तार को ज़्यादा या कम किया जा सकता है। हरकत को रोका जा सकता है। हरकत की सिमत को तब्दील किया जा सकता है। तस्वीर में देखें, जब खिलाड़ी हरकत करती गेंद को ठोकर लगाता है तो इसकी रफ्तार मज़ीद तेज़ हो जाती है। अब उससे अगली तस्वीर में देखें, गोलकीपर कुव्वत लगाकर हरकत करती गेंद को रोक देता है। और उससे आखिरी तस्वीर में देखें, जब खिलाड़ी गेंद को हिट लगाने के लिए कुव्वत लगाता है तो गेंद दूसरी सिमत में हरकत करती है। सोच के जवाब दें। बैडमिंटन का खिलाड़ी शटल को हिट लगाए तो क्या होता है? वो दूर चली जाती है, यानी दूसरी साइड पे चली जाती है। जी बच्चों, अब हम चलते हैं पेज नंबर 125 पे। हमारा टॉपिक है हवा और पानी भी चीज़ों को हरकत दे सकते हैं। तो तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। चलती हवा और पानी कुव्वत लगाते हैं
وہ چیزوں کو حرکت دے سکتے ہیں، وہ حرکت کی سمت بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہوا کی قوت سے درختوں کے پتے ہلتے ہیں، ہوا اور پانی کی قوت سے بادبانی کشتی چلتی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک سرگرمی ہے، کاغذ کی کشتی بنائیں، اسے پانی کے ٹب میں چھوڑیں، کاغذ کی کشتی کو آہستہ اور پھر زور سے پھونک ماریں۔ آپ نے کشتی کی حرکت میں کیا فرق محسوس کیا؟ اب ہم شروع کرتے ہیں پیج نمبر 26 باب ایک نظر میں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں قوت، اور قوت کیا ہوتی ہے؟ دھکیلنا یا کھینچنا۔ اس کے بعد ہے قوت کیا کر سکتی ہے؟ حرکت کی رفتار بڑھا سکتی ہے، حرکت کی رفتار کم کر سکتی ہے، حرکت کو روک سکتی ہے، حرکت کی سمت تبدیل کر سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قوت کی مقدار۔ کم قوت سے آہستہ حرکت پیدا ہوتی ہے، زیادہ قوت سے تیز حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا ٹاپک قوت اور حرکت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس یونٹ کو ایک بار دہرا لینا ہے تاکہ آپ اچھے سے جائزہ کر سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔